चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में समझ रहे थे ना। स्टार्टिंग में हमने उसकी इंपॉर्टेंस समझी थी, फिर कल हमने कंज्यूमर रिलेटेड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने समझी। अब आज हमें चैप्टर का आखिरी पार्ट हमें देखना है, जो है ग्रीवनेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशंस। कल हमने पूरा तो समझा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझी कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आता है ना कि कंप्लेंट कहाँ करें, कैसे करें, किस तरह से करें, बराबर ना, ये पॉइंट भी तो आता है ना। तो आज उनके बारे में थोड़ा सा समझें कि देखो, गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो रिड्रेसल के लिए, ग्रीवनेस रिड्रेसल, ग्रीवनेस मतलब कहो कि हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो, हमें कोई भी नुकसान हुआ हो, ग्रीवनेस मतलब एक तरह से नुकसान की तरह समझो भाई। जो नुकसान हुआ हो उसका रिड्रेसल, उसके रिटर्न लेने के लिए या उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन संस्था गवर्नमेंट ने बनाई है, कुछ संस्थाएं उन्होंने बनाई है। ये संस्थाएं समझो ना, एक कोर्ट की तरह काम करती है, एक अदालत की तरह काम करती है। और ऑलमोस्ट सिटी में जो कोर्ट बिल्डिंग्स होती हैं, हर शहर में होती है ना कोर्ट बिल्डिंग्स, जहाँ पर सभी अदालतें आई हुई होती हैं शहर की, उन्हीं के ही साथ जो है वो ऑलमोस्ट ये भी आता है, जिसे हम बेसिकली जो है वो ये कंज्यूमर कोर्ट भी कह सकते हैं, बरोबर। इसे हम लोग कंज्यूमर कोर्ट भी कह सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये जो सिस्टम या ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, ये भी 3 टायर्स में बनाई है। 3 टायर्स मतलब 3 लेवल्स में बनाई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग और नेशनल लेवल पर अलग। ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो उनकी फॉरम्स कहलाती है। फॉरम मतलब ऐसी संस्थाएं या कमीशन कहो, कोर्ट कहो, जो इसे नाम देना हो। है तो ये कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए ना, कि अगर आपको कहीं कंप्लेंट करनी है ना, आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो, बरोबर। उनके खिलाफ सबूत वगैरह इकट्ठा करके, भाई क्या कह सकते हैं कि जरूरी एविडेंस, बिल वगैरह, प्रूफ हो आपके पास, वो सब इकट्ठा करके जो है वो आप ऐसी प्लेस पर पहुंच सकते हो और उन चीजों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो आप। ये कोर्ट की तरह ही हुआ। हाँ, आपको वकील भी करवाना पड़ेगा, होता है ना कि जैसे आपको लॉयर करवाना पड़ेगा। कितनी बार अगर आप खुद ही लॉयर बनना हो तो खुद लॉयर बनकर भी जो है वो केस लड़ सकते हो। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में समझे ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में जो है वो ऐसी कोर्ट होती है। आप भी जो है वो अपने शहर में चेक कर लेना कि ऐसी कोर्ट कौन सी प्लेस पर है। ज्यादातर जो कोर्ट बिल्डिंग्स होती है ना सिटी में, वहीं पर ही जो है वो ये कोर्ट आई हुई होती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। बेसिक हम लोग इसे कंज्यूमर कोर्ट की तरह भी कहें तो भी ठीक है। इन कोर्ट में गवर्नमेंट के सिलेक्ट किए हुए 3 पर्सन की टीम होती है। 3 पर्सन इनमें होते हैं मेन, जज की तरह समझो भाई, 3 जज होते हैं इनके अंदर। हाँ, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो 3 से ज्यादा भी वो लोग रख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो। जो 3 जज होते हैं ना, उन 3 में से एक सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व होती है ना, रिजर्वेशन होती है भाई। इन 3 में से एक फीमेल कंपलसरी, एक से ज्यादा भी हो भले, एक फीमेल कंपलसरी उनमें। और इन 3 में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, बाकी के 2 उसके अंडर में काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई भी कंज्यूमर को 20 लाख या उससे कम की कंप्लेंट हो ना, 20 लाख या उससे कम की कंप्लेंट हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेंट कर सकता है। इसमें कैसे होता है कि आपने अगर भाई कंप्लेंट की है, तो सबसे पहले तो कोर्ट के जो जज होते हैं वो सामने बिजनेसमैन को समन करेंगे, मतलब भाई उन्हें जो है वो बुलावा भेजेंगे कि चलो भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, आप कोर्ट में हाजिर हो जाओ, बराबर ना। बिजनेसमैन को भी बुलाएंगे, मतलब दोनों पार्टीज वहां पर आएगी। जो जज होंगे वो 3 लोगों की टीम होगी, वो दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनेगी, दोनों अपने अपने प्रूफ रखेंगे ना। बिजनेसमैन थोड़ी गलती मानेगा कि नहीं भाई मैंने गलती की है, ठीक है मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, सीधा ऐसे कह देगा, नहीं। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेगा, कस्टमर अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेगा। वो तीनों जजेस दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। जरूर पड़े तो भाई जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह भी होगी, लेबोरेटरी टेस्टिंग भी होगी, उनके रिलेटेड जो भी बाहर के एविडेंस होंगे या दूसरे किसी से सजेशन लेना है वो भी जो है वो जजेस करेंगे। इन शॉर्ट, जैसे जो है वो पर्टिकुलर कोर्ट में जांच तपास होती है, वो सभी चीजें जो है वो इसमें की जाएगी और उनके रिलेटेड फिर डिसीजन सुनाया जाएगा कि भाई सही कौन है, कंज्यूमर सही है कि बिजनेसमैन अपनी जगह पर सही है। वो डिसीजन सुनाएंगे ना, बरोबर ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर डिसीजन सुनाया जाए और सपोज दोनों पार्टीज में से किसी को जो है वो ये डिसीजन पसंद नहीं आया, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये डिसीजन गलत है, तो वो डिसीजन सुनाने के विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर जो है वो उसे आगे कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे मतलब उस केस को आगे ले जा सकते हैं स्टेट लेवल पे, बराबर ना। उसे आगे स्टेट लेवल पर जो है वो ले जा सकते हैं। स्टेट लेवल फॉरम भी जो है वो बनी हुई होती है, हर स्टेट में एक, हमारे यहाँ पर मेनली अहमदाबाद में है ना, बराबर ना। स्टेट लेवल फॉरम बनी हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई वहां पर जो है बेसिक, वहां पर भी 3 लोगों की टीम होती है पहले तो,
3 लोगों की टीम बनाई जाती है जजेस की तरह, भाई उनमें से भी एक सीट जो है वो वुमेन के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व होती है। उन 3 में से जो है वो एक को प्रेसिडेंट चुना जाता है और बाकी के 2 उसके अंडर में काम करते हैं, वहां उन्हें समझो उनकी हेल्प करते हैं। वहां पर स्टेट लेवल पर बेसिकली 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में किसी की भी कंप्लेंट होना, कोई प्रोडक्ट की 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर कंप्लेंट हो तो वो सीधा स्टेट लेवल पर जाकर कंप्लेंट करेंगे, यहाँ पर नहीं। किसी ने 50 लाख का घर खरीदा और उसके साथ कोई धोखा हुआ हो तो अब इतनी बड़ी अमाउंट है और उसके खिलाफ उसे कंप्लेंट करनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं जाएगा, सीधा जो है वो स्टेट लेवल पर जाकर कंप्लेंट करेगा। या तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर किसी को फैसला सही न लगा हो तो उसकी कंप्लेंट आगे वो स्टेट लेवल पे ले जा सकते हैं, भले उसकी अमाउंट 20 लाख से कम हो, लेकिन अगर उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का फैसला सही नहीं लगा तो वो आगे ले जा सकते हैं स्टेट लेवल पर। इनमें भी उसी तरह से प्रोसीजर चलती है, वही जो है वो सब चेकअप वगैरह किया जाता है, हर चीज़ की जो है वो जांच तपास की जाती है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर उनके रिगार्डिंग वो लोग भी फैसला सुनाते हैं। वो जजेस भी फैसले सुनाएंगे कि भाई कौन सही है, कंज्यूमर के बिजनेसमैन। अब सपोज वहां पर भी जो है वो अगर किसी को ये फैसला पसंद नहीं आता है, 2 पार्टीज में से किसी को पसंद नहीं आया, तो वो जो है फैसला सुनाने के विदिन 30 डेज आगे की कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे की कोर्ट मतलब कहाँ पर, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। नेशनल लेवल पूरी कंट्री के लिए, जैसे हमारी दिल्ली में है, वो दिल्ली में है ना, सुप्रीम कोर्ट के साथ आया हुआ है ये नेशनल लेवल कंज्यूमर फोरम। अब वहां पर सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां की भी अगर बात करें ना तो नेशनल लेवल पर बेसिकली 5 पर्सन्स की टीम होती है, बेसिकली 5 पर्सन, भाई 5 लोगों जैसे जो है वो जज होते हैं वहां पर, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नंबर बढ़ा भी सकते हैं वहां पर। इन 5 में से भी एक सीट जो है वो वुमेन के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व रखी जाती है। फिर इन 5 में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, बाकी के 4 उसके अंडर में उसके साथ काम करते हैं। इनमें जनरली कोई भी कंप्लेंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हो ना, 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हो तो वो सीधा नेशनल लेवल पर कंप्लेंट कर सकते हैं, बराबर ना। किसी ने कोई बड़ी अमाउंट का कोई प्रोडक्ट खरीदा हो कि भाई जिसकी प्राइस 1 करोड़ या उससे ज्यादा और उसके खिलाफ उसे कंप्लेंट करनी है अगर, तो वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में नहीं, सीधा ही नेशनल लेवल पर जा सकता है, बराबर। या तो फिर नेशनल लेवल पर, सॉरी स्टेट लेवल पर जो है अगर किसी को फैसला पसंद ना आया हो तो वो फिर जो है वो यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, भले उसकी अमाउंट 1 करोड़ से कम क्यों ना हो, ठीक है। नेशनल लेवल पर भी उसी तरह से जो है वो जांच तपास होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा कम, मतलब होती अच्छी खासी है पर समझो थोड़ा स्ट्रिक्ट कम होते हैं। स्टेट लेवल पे अगर वो केस पास हो रहा है ना आगे, तो स्टेट लेवल पे और स्ट्रिक्टली जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर वही केस नेशनल लेवल पे जा रहा है तो एकदम स्ट्रिक्टली उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई सही कौन है दोनों पार्टीज में से। बाय चांस नेशनल लेवल पर जो फैसला सुनाया गया वो फैसला भी जो है वो 2 पार्टीज में से किसी को पसंद नहीं आया, ऐसा होता नहीं है, पर बाय चांस अगर पसंद नहीं आया तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो फिर जाते हैं कंट्री की जनरल सुप्रीम कोर्ट में। जनरल कोर्ट में, वो फिर कंज्यूमर कोर्ट नहीं, जनरल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आगे अपना केस ले जा सकते हैं। अगर नेशनल लेवल का भी फैसला उन्हें पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में भी फिर से वैसे ही इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर से पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना है वो फाइनल होता है, उसे फिर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना बात। तो देखो ये सब जो है वो ये एक्टिविटीज है ना, मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ना कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम यहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं बिना डरे। और यहाँ कंज्यूमर को क्या फायदा मिलता है, अवेलेबल रेमेडीज एंड रिलीफ फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को इन जगह पे क्या फायदा मिलता है, यहाँ ये जो जजेस होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या फैसला सुना सकती है, तो इसमें जिसकी गलती हो ना उन्हें जो है क्या कह सकते हैं, एक तरह से पनिश कर सकती है, उन्हें जो है वो फाइन दे सकती है। ये इनको जो है वो राइट दिया हुआ है, ये संस्थाओं को राइट है कि अगर उसे पता लगे कि भाई ये प्रोडक्ट तो खराब है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो उस प्रोडक्ट को बैन करवा सकती है, या उसे कह सकती है कि इस प्रोडक्ट में जो जो खराब चीजें हैं, मटीरियल्स है, उन सबको हटा दो, उन खराब मटीरियल्स को जो है वो उनमें से हटा दो, ऐसे जो है वो उन्हें कह सकते हैं। या उन्हें कह सकते हैं कि भाई जो भी ये खराब प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो है वो ये पैसे वापस करो, या तो नया प्रोडक्ट उसे दे दो कंज्यूमर को, बराबर। या कंज्यूमर अगर कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट करता है कि नहीं भाई मुझे जो है वो ये इतने पैसे चाहिए, मुझे इतना रिफंड चाहिए, तो उतना रिफंड भी कोर्ट उसे दिलवा सकती है, बराबर ना, दिलवा सकती है। भले 5 रुपए का प्रोडक्ट हो, 5 रुपए का कोई खाने की चीज हो, और 5 रुपए के प्रोडक्ट के सामने जो है वो क्या कह सकते हैं, उसका रिफंड खाली 5 रुपए थोड़ी देंगे, क्या पता अगर कंज्यूमर जो है वो 5 रुपए के सामने 5 लाख भी मांगे ना तो ये कोर्ट उसे दिलवा सकती है,
अगर वो जेन्युइन है तो फिर ऐसे मत जाना कि आप ही फिर बिजनेस को लूटने के लिए चले जाओ कि एज अ कंज्यूमर हम तो उसके ऊपर केस कर देंगे ना, 5 रुपए के 5 लाख मिलेंगे हमें, ऐसा सोचकर मत जाना, कोर्ट में हमेशा पकड़ा जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो अगर हम जेन्युइन है, अगर हमारी प्रॉब्लम सही है, तो हम 5 की जगह 5 लाख की भी कंप्लेंट कर सकते हैं। भले 5 रुपए का सपोज कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई खाने की चीज है और खाने से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट हो गया, तो हेल्थ पे इफेक्ट हुआ, काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो फिर उसके खिलाफ तो सीधा हम कह सकते हैं ना कि यार मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है, अब हॉस्पिटल का मेरा 5 लाख का खर्चा आ गया, वो खर्चा आपको देना है, या तो भाई मुझे इतने रिफंड चाहिए, बरोबर ना। तो ये कोर्ट वो दिलवाती है, या तो फिर कोर्ट के भाई कंज्यूमर के कहने पर जो है वो उस बिजनेसमैन को कोर्ट फाइन भी दिलवा सकती है, उसका बिजनेस या प्रोडक्ट बैन भी करवा सकती है। जैसे पता है कुछ टाइम पहले नेस्ले कंपनी के साथ हुआ था, एग्जाम्पल था ना, कुछ टाइम पहले हुआ था, वो मैगी के प्रोडक्ट आते थे ना, एक अकेले पर्सन ने जो है वो उस नेस्ले कंपनी मैगी के ऊपर जो है वो कंप्लेंट कर दी, है ना, एक अकेले पर्सन ने कंप्लेंट कर दी कि भाई इस प्रोडक्ट में कुछ खराबी है। कंज्यूमर कोर्ट में उनका केस गया और वहां पर वो कोर्ट केस जीते भी, कोर्ट केस वो जीत भी गए, और कंपनी को जो है वो प्रोडक्ट बंद करवाने के लिए कह दिया गया, या उन्हें कहा कि भाई इस प्रोडक्ट को में जो भी मटेरियल्स के बारे में कंप्लेंट हुई है उसे रिमूव करो, फिर नया प्रोडक्ट तैयार करो। तो बताए 6 से 8 महीने वो मैगी के प्रोडक्ट बंद थे, बिल्कुल बंद थे। फिर जो है वो उन्हें रीलॉन्च किया गया, गवर्नमेंट से जो है वो परमिशन ली उन्होंने, कंपनी ने फिर से जो है वो प्रोडक्ट रीलॉन्च किया उन्होंने। तो पॉसिबल है ना, ये कोर्ट अगर चाहे तो बिजनेसमैन को प्रोडक्ट बैन करवा सकती है, फाइन दिलवा सकती है, समझ आ रही है बात है। या फिर कंज्यूमर जो भी डिमांड करे, जो भी डिमांड करे वो डिमांड ये पूरी कर सकती है। इन शॉर्ट कंज्यूमर के लिए ये हमेशा जो है वो बेनिफिट देते हैं, अगर कंज्यूमर लीगल और जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है तो, बराबर। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे जाकर सॉल्व कर सकते हैं ना, यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं ना। इनके साथ अगर बात करें ना तो एक पॉइंट आता है आखिरी, वो आता है कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। हमने पहले भी ये बात की, कल के भी पूरे वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे थे कि भाई लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई कौन से राइट्स कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे लिए है, अगर कहीं कंप्लेंट करनी है तो कहाँ करें, कैसे करें, किस तरह से जो है वो खुद को आगे बढ़ाएं, स्टेप्स कैसे लें, वो उन्हें ध्यान ही नहीं है। और इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी तरह से जो है वो हमें हेल्प करती है, बराबर। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो हर साल हमारे यहाँ पर 15 मार्च हमारे यहाँ नहीं, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है ना, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को। खासकर कंज्यूमर में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसे डेज रखे जाते हैं ना। इनके अलावा कितनी सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है, जैसे कि पता है लोक अदालत रखती है गवर्नमेंट, लोक अदालत। लोक अदालत अगर हम लोग बात करें तो देखो, जैसे इन अदालतों की हमने बात की ना, ये जो कोर्ट्स या फोरम अगर आप लोग कहो, तो भाई यहाँ पर जाओ तो बहुत सारी फीस वगैरह होती है, बहुत सारी फीस होती है भाई, कोर्ट फीस भरनी पड़ती है, वकील को पैसे देने पड़ते हैं, अदर चार्जेस वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। अब जो पुअर पर्सन है उसे कहाँ पर जो है वो इतने पैसे के वो ये सब फीस वगैरह भरे, और इवन उन कोर्ट में तो टाइम भी लगता है, कितनी बार केस महीनों महीनों भी जो है वो चल जाता है, और कोई पुअर पर्सन हो वो थोड़ी अपना कामकाज बंद करके वहां केस लड़ने जाएगा, बरोबर ना, ऐसी चीजें होती है ना। तो वो लोग कहाँ, उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? जो लोग फीस नहीं भर सकते, पैसे नहीं दे सकते, उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए, तो उनके लिए सरकार लोक अदालत शुरू करती है। लोक अदालत जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे जो है वो केसेस लड़े जाते हैं, ना कोई फीस भरनी पड़ती है, ना वकील की फीस, ना कोई चार्जेस, कुछ भी नहीं। अगर आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां जाकर जो है वो कंप्लेंट कर सकते हो लोक अदालत में, और वो अदालत जो है वो आपकी कंप्लेंट सुनेगी और इवन सही फैसला भी सुनाएगी। हाँ, उसमें अगर आपको फैसला सही ना लगे तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा और फीस भरनी पड़ेगी, ये बात अलग है। बाकी लोक अदालत फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए अगर कहो ना तो बेनिफिट देने के लिए बैठते हैं। और पता है अब तो कितनी सारी संस्थाएं होती हैं लोगों के फायदे के लिए, ऐसी लोक अदालत शुरू करती है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे कि बीएसएनएल है, बीएसएनएल अक्सर अलग अलग जगह पर लोक अदालत जो है वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं पता है, बीएसएनएल की कंपनी कोई पर्टिकुलर एरिया में जाकर उस एरिया में एक हॉल वगैरह वो ले लेते हैं और अनाउंसमेंट कर देते हैं उस एरिया में कि इस एरिया में 1 महीने तक लोक अदालत चलेगी। सरकार तो अपनी अदालत वहां पर रखती है लोक अदालत, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बीएसएनएल रखते हैं ऐसे कि भाई 1 महीने के लिए इस एरिया में लोक अदालत चलेगी, जिसको भी अगर कोई कंप्लेंट हो तो यहाँ पर आकर जो है वो अपनी सुनवाई या अपना केस वगैरह जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो।
बराबर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी तो हेल्प करती है ना हमें। इनके अलावा कहो तो अवेयरनेस के लिए पीआईएल आता है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल। ये क्या कहते हैं, देखो कितनी बार ऐसे होता है ना कि हर एक पर्सन कंप्लेंट करने नहीं जा सकता, और कोई कोई जो है वो बातें ऐसे होती है जो कोई एकाध कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन पूरी सोसाइटी को, हर किसी को इफेक्ट कर रही है, हर किसी को इफेक्ट कर रही हो, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो फिर वो पूरी सोसाइटी मिलकर या सोसाइटी में से कोई अकेला इंसान भी जाकर जो है सिंपल से व्हाइट पेज पर जो भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन लिख कर के भाई देखो ये प्रॉब्लम है, खाली मुझे नहीं पूरी सोसाइटी को ये प्रॉब्लम हो रही है, एक व्हाइट पेज पर भी जो है वो ये एप्लीकेशन लिखकर और सीधा स्टेट या तो नेशनल लेवल पे जाके कंप्लेंट कर सकता है, और इनमें भी नहीं तो सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो सीधा कंप्लेंट कर सकता है कि इसकी वजह से देखो सबको प्रॉब्लम हो रही है, बरोबर ना। उसे हम लोग पीआईएल कहते हैं। फिर कोर्ट जो है वो उसे चेक करती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम सही है ना, तो उस पीआईएल को केस में कन्वर्ट करती है और फिर उसका केस लड़ा जाता है। इसका अगर एक एग्जांपल दूं तो पता है आप लोगों ने वो एक मूवी देखी होगी थोड़े टाइम पहले आया हुआ, ओ माय गॉड, परेश रावल की वो मूवी थी ना, थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने देखी होगी वो ओ माय गॉड, जिसमें ऐसा ही था ना कि भाई वो जो है वो गॉड के ऊपर केस करते हैं, भगवान के ऊपर केस करते हैं, और केस के लिए पहले वो एक पीआईएल भेजते हैं, पहले कोर्ट में एक पीआईएल भेजी जाती है कि भाई मुझे यहाँ पर केस करना है, बरोबर ना, क्या आप मुझे अलाउड करते हो कि भाई सबको प्रॉब्लम हो रही है मुझे केस करना है। तो पता है पहले स्टार्टिंग में जो है वो एक नॉर्मल केस चलता है कि भाई इनका केस अप्रूव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, पहले वो उसे हम लोग पीआईएल कहते हैं। अगर भाई वो अप्रूव किया जाता है ना तो उसके ऊपर फिर लीगल केस चलता है, और आगे फिर जैसे केस में जो आखिरी में फैसला सुनाया जाए वो। हम सब में से भी आपको भी अगर जो है वो कभी ऐसा लगता है कि नहीं आसपास ये रूल चल रहा है ना, कोई भी रूल हो, एनी रूल गवर्नमेंट, कि भाई या तो फिर कोई बिजनेसमैन रिलेटेड कोई भी जो है वो एक्टिविटीज चल रही हो, और अगर आपको लगता है नहीं यार ये गलत है, इससे खाली मुझे नहीं सबको नुकसान हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी जो है वो ये कंप्लेंट भेज सकते हो, एक नॉर्मल पेपर पे लिखकर, आपकी जो बुक का पिन पेज आता है वो फाड़ कर भी आप उसके ऊपर लिखकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट भेज सकते हो कि भाई मुझे इसके ऊपर केस लड़ना है, ये रूल बंद होना चाहिए, ये रूल गलत है। समझ आ रही है बात, उसे पीआईएल कहते हैं। तो मतलब हर पर्सन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्हें ऐसे राइट्स दिए जाते हैं ना कि आप बताओ आपके आसपास कुछ गलत चल रहा है क्या, सीधा हमें आकर बताओ तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करेंगे, बरोबर ना। ये अवेयरनेस के लिए रखा जाता है। या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, गवर्नमेंट जो है, जैसे हमने कल भी ये बात की थी कि अब ऑलमोस्ट जगह पर या ऑलमोस्ट कंपनी को ही कहा जाता है कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, वो उन्हें कहते हैं बिजनेसमैन को, और हम कंज्यूमर को वो कहते हैं गवर्नमेंट कि आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदो। अब ऐसे प्रोडक्ट खरीदो जो इको फ्रेंडली हो और जिसकी वजह से आसपास जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। जब दोनों जगह पर ये होगा ना तो क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट में की अवेयरनेस भी फैलेगी, कंज्यूमर अवेयरनेस भी एक तरह से होगी, कंज्यूमर भी चेक करके प्रोडक्ट खरीदा ये इको फ्रेंडली है तो खरीदूं वरना ना खरीदूं, ये भी तो अवेयरनेस के लिए काम करते हैं ना। या कितने सारे जो है वो क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर यूनियन या तो एनजीओस वगैरह काम करते हैं इनके लिए, होता है ना कंज्यूमर यूनियन, मतलब कि आज सरकार ने ये भी राइट सबको दिया हुआ है कि आप लोग भी मिलकर अपनी एक टीम बना सकते हो, आप सब स्टूडेंट भी 10-15 स्टूडेंट मिलकर जो है वो इच्छा हो रही है कि नहीं भाई हमें जो है वो एक टीम बनानी है और एक कंज्यूमर यूनियन बनानी है, और हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस का काम करेंगे, लोगों में कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने के काम करेंगे, आसपास अगर कोई बिजनेसमैन गलत करता हो तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे अगर कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है तो, बरोबर ना। तो ऐसा यूनियन आप भी बना सकते हो, वो कंज्यूमर यूनियन। अब तो गवर्नमेंट ने ये भी राइट दिया हुआ है, सरकार खुद ऐसे यूनियन बनाती है, प्राइवेट पर्सन बनाते हैं, या कितने सारे एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो सरकार का ही काम करती है लेकिन वो सरकारी नहीं होती, काम उन्हीं का ही करते हैं लेकिन वो सरकारी नहीं होते, वो एनजीओस कहलाते हैं ना, वो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं ये एनजीओस, तो ये एनजीओस काम करते हैं कि भाई जैसे जगह जगह पर जो है वो सेमिनार्स रखते हैं, वर्कशॉप्स रखते हैं, बरोबर ना, ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैले। वो अपने पैम्पलेट, बुकलेट्स, मैगजीन्स वगैरह, पीरियोडिकल वगैरह जो है वो ये पब्लिश करवाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनमें क्या बातें लिखी हुई होती है, कंज्यूमर अवेयरनेस रिलेटेड, सरकार ने कोई नया रूल बनाया है, कोई नई कंपनी के ऊपर जो है वो केस हुआ है, या ये चीज़ सही है या गलत है, ऐसी सब बातें उन पैम्पलेट, बुकलेट, मैगजीन्स उनमें लिखी हुई होती है, लोगों तक ये बातें पहुंचाने के लिए ना।
बरोबर ना। ये एनजीओस वगैरह क्या करते हैं, वो खुद जाकर जो है वो कितनी बार शॉप पे जाकर या हर एक बिजनेस में जाकर चेकअप करती हैं, चेक करती हैं कि वहां पर सब लीगल एक्टिविटीज हो रही है ना, कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है, कोई होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है। सरकार तो चेक करती है, एनजीओस वगैरह भी चेक करते हैं लीगली। इनके अलावा अगर कहो तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट कैसे बना रही है उसकी प्रोसीजर पूरी जो है वो ये चेक करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के टाइम में देखो तो यूट्यूब और इन सब पे तो अवेलेबल है ना कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे बना रही है, पता है उसकी पूरी प्रोसीजर, पूरी कंपनी की जो है वो ये मेथड ऑफ वीडियोस बनाकर रखे जाते हैं, रखी जाती है ना। कितनी बार एनजीओस खुद जाकर जो है वो ऐसे वीडियोस बनाकर और रखती हैं कि लोगों तक ऐसी बातें पहुंचे, पर या खुद जाकर वो चेक भी करती हैं कि हर जगह पर सही प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, कहीं कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है, बराबर। ये सब चीजें जो है वो ये एनजीओस या कंज्यूमर यूनियन करते हैं। इनके अलावा कहो तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने का जो है वो काम करती है। स्कूल कॉलेजेस में जो है वो ऐसे सिलेबस ऐड करवाए जाते हैं, आप लोग जैसे पढ़ रहे हो कि स्टूडेंट में भी तो ये अवेयरनेस आए ना, उन्हें भी पता चले इन चीजों के बारे में। दूसरी बात अगर कहो तो कितनी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में और उनमें जो है वो क्या कह सकते हैं कि अपनी एडवर्टाइजमेंट देती हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है वो बातें रखती हैं। कितनी सरकारी संस्थाएं, बोले जागो ग्राहक जागो के नाम से जो है वो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, कि जिनमें बातें लिखी जाती है कि कौन सी जगह पर क्या क्या गलत हो रहा है। अब तो ऐसी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन है, टोल फ्री नंबर्स आते हैं कि जहां पर जो है वो आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो कि अगर सपोज आप जो है वो कंप्लेंट करने नहीं जा रहे हो, आपको प्रोसीजर नहीं पता है, डर लग रहा है, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप सीधे ऐसे एनजीओ या कंज्यूमर यूनियन के पास जाकर कह सकते हो कि यार मुझे डर लग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे कंप्लेंट करनी है, कैसे करूं? तो ये आपको हेल्प करते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बिहाफ में ये केस लड़ेंगे। आप अगर केस लड़ने नहीं जा रहे हो तो आपके बदले आपके बिहाफ में ये केस लड़ेंगे ये एनजीओज और कंज्यूमर यूनियंस। लेकिन कह सकते हैं ना भाई सोसाइटी में जो है वो ये कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे। एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों तक जो है वो ये सही चीजें पहुंचाना, यही तो इनका काम है ना, इन एनजीओज का यही तो वर्क कहलाता है ना। तो देखो आखिरी पॉइंट यही ना कि एनजीओज, गवर्नमेंट, ऐसे यूनियंस वगैरह वो सब लोग जो है वो अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस फैलाने का काम भी इनका बहुत अच्छा है। लेकिन बात फिर भी यही आती है ना कि लोग जब ऐसे अवेयरनेस कलेक्ट करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उनमें अवेयरनेस आएगी ना। पता है एनजीओज के कितने सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, हम कभी सुनते हैं। न्यूज़पेपर में कितनी सारी ऐसी ऐड आती है, ऐसी मैगजीन्स आती है, टीवी पर जागो ग्राहक जागो की जो है वो एड्स आती रहती हैं, हम कभी देखते हैं? ऐड आए तो चेंज कर देते हैं, न्यूज़पेपर आए तो पेज बदल देते हैं, होता है ना। ये तो सब काम कर रहे हैं पर हम ही अवेयरनेस लेने के लिए तैयार ना हो तो कैसे? उसके बाद हम ही एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, हम ही जो है वो बाहर से प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं और खुद बोलते हैं यार ये तो मैं गलत लेकर चला आया, ऐसा नहीं खरीदना था, और खुद घर पर खाली ना उसका आवाज उठाते हैं ना कुछ करते हैं, घर पर चुपचाप बैठ जाते हैं, खुद ही एक डायलॉग बोलकर खाली कि यार मैं तो गलत चीज लेकर आया ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। खुद को ही बोलना आगे से ध्यान रखूंगा, कभी उसके खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके खिलाफ बोलना नहीं। तो ये अवेयरनेस हम में ही नहीं है ना, वो सब तो काम कर रहे हैं लेकिन हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम भी एक कदम उठाएं, हम भी जो है वो इनके खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन आज के टाइम में ना ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम। वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, प्राइवेट पब्लिक हर सेक्टर में ये चीजें जो है वो ये फंस चुकी हैं। नॉर्मल सरकारी काम करवाने जाओ तो भी प्रॉब्लम्स होती है, प्राइवेट काम करवाने जाओ तो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसी हर जगह पर प्रॉब्लम्स है, तो उनके खिलाफ हमें भी तो अवेयरनेस लेनी चाहिए ना। समझ आ रही है ना बात? तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे ना, इन पॉइंट्स को ध्यान भी रखना। फिर अब जो आगे के चैप्टर्स, आगे के पॉइंट्स वगैरह आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।